Hello everyone, my name is Sandeep Verma. I'm finally back again with another new series of Bash scripting. तो जो लास्ट की वीडियो थी उसमें हमने देखा था कि कैसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बैश स्क्रिप्ट के अंदर एंड एट द सेम टाइम हमने ये देखा था कि कैसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल आप यूज कर सकते हो इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर। तो लास्ट की वीडियो में हमने उतना डिटेल में नहीं देखा कि कैसे इफ एल्स स्टेटमेंट को हम यूज कर सकते हैं बैश प्रोग्राम के अंदर, बट इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर डेप्थ में देखेंगे कि कैसे इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एंड देन आपका नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट जो होता है, ठीक है, देन एल्स इफ जो स्टेटमेंट होती है, कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं बैश प्रोग्राम के अंदर। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। सो एज यू कैन सी मैंने अपना बैश आईडी ओपन कर लिया यहाँ पे एंड जस्ट फॉर कंसिडरिंग मैं एक यहाँ पे एक वेरिएबल कंसिडर कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक इनपुट लेना चाहूंगा यूजर से एंड लेट से मैं कोई भी एक प्रोग्राम बना लेता हूँ बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कैसे इफ एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे वर्क करती है बैश स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो लेट से अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, एंटर योर एज। ठीक है, एंड लेट से एज को हम असाइन कर देते हैं किसमें, एज नाम के वेरिएबल के अंदर। एंड लेट से अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहूँ तो मैं कैसे करूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा इफ एज इज ग्रेटर देन आपका 18। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे एक बेसिक सा एग्जांपल बना लेते हैं कि अगर एज जो है 18 से ऊपर है, ठीक है, तो एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एज जो है 18 से ऊपर है तो एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दे, दैट इज यू आर एलिजिबल फॉर वोट। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आप सेमीकोलन लगाते हो नहीं लगाते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोई ऐसा मतलब सीन नहीं है कि सेमीकोलन लगाते हो तो रन नहीं करेगा या फिर नहीं लगाने से रन करेगा। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये मुझसे पूछ रहा है एंटर योर एज। लेट्स से अगर मैं एज यहाँ पे दे देता हूँ 21, तो देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा है। चलिए इसको हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक सेमीकोलन दे देते हैं जो कि अच्छा रहेगा देखने के लिए। नॉट एक्चुअली, हाँ, ओके। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ बैश, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको 19 देता हूँ तो देख सकते हो यू आर एलिजिबल फॉर वोट बता रहा है। बट यहाँ पे अगर मान लो मैं एक और एक कंडीशन यहाँ पे देना चाहता हूँ कि एल्स, ठीक है, एल्स मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ कि इन केस अगर जो ये स्टेटमेंट है, जो एक कंडीशन है, अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती, फॉल्स रिटर्न करती है, तो मुझे क्या करना है ना। तो चलिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे और एक स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि अगर यहाँ पे आपकी जो कंडीशन है वो मैच नहीं होती है तो यहाँ पे क्या बोल देना, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ठीक है, लेट से यहाँ पे अगर मैं इसको दे देता हूँ 12, तो यहाँ पे देख सकते हो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट बता रहा है। ठीक है, तो देख सकते हो कि बेसिक यहाँ पे एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क करती है बैश स्क्रिप्ट के अंदर। एंड लेट्स से अगर मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे मैं मल्टीपल कंडीशंस को यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ एक पर्टिकुलरली एक इफ स्टेटमेंट के अंदर। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे कैसे करूंगा उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं कि हम एक वेरिएबल यहाँ पे कंसिडर करेंगे। लेट्स से यहाँ पे एंटर वैल्यू ऑफ एक्स एंड लेट्स से यहाँ पे मैं एक सेकेंड और एक वेरिएबल कंसिडर कर लेता हूँ। लेट्स से इट्स एंटर द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है, ओके। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो वेरिएबल्स को मैं यहाँ पे इनपुट में ले लेता हूँ। तो कि लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक प्रॉपर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैं सेट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे दो इनपुट ले लिए एंड यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं इसको एक कंपैरिजन करूंगा। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इफ जो मेरा x है, इफ इट्स लाइक ग्रेटर देन लेट्स से इट्स 10। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं कंसिडर एक एग्जांपल यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि इफ x इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या करूंगा कि मैंने इफ एक स्टेटमेंट कंसिडर कर लिया जिसमें बोला बोला कि चलिए काम करते हैं, इस वाले वेरिएबल की फिलहाल जरूरत नहीं पड़ रही, हम यहाँ पे बस एक बेसिक यहाँ पे
स्टेटमेंट यहाँ पे चेक करना चाहते हैं कि कैसे यहाँ पे इफ एल्स इफ स्टेटमेंट वर्क करती है। तो मैं एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स बोल देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि इफ एक्स इज ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे क्या हो, प्रिंट हो जाए एक्स इज ग्रेटर देन 10। ठीक है। एंड अगेन एट द सेम टाइम अगर यहाँ पे जो कंडीशन है, कंडीशन क्या है मेरी, इफ जो मेरा x है, लेट्स से जो मेरा x है ये है इक्वल टू 10। ठीक है। तो इस कंडीशन में मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देनी है, दैट इज x इज इक्वल टू 10। ठीक है, सही है। एंड लेट्स से अगर यहाँ पे कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है तो इस केस में मुझे क्या करना है, मुझे बोल देना है x इज लेस देन 10। ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाउ इफ एल्स इफ स्टेटमेंट वर्क हियर। ठीक है, कि आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे प्रॉपरली बिना किसी यहाँ पे प्रॉब्लम के कैसे स्टेटमेंट वर्क करने वाली है। तो लेट्स अगर मैं इस चीज को अब अगर रन करता हूँ बैश code.sh, so now it is asking me for the value of x। ठीक है। सो लेट्स से वैल्यू ऑफ x जो है यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ 10। तो ये मुझे बोल रहा है x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है। लेट्स से अब अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू मैं दे देता हूँ 20। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, x इज ग्रेटर देन 10। एंड लेट्स से अब अगर मैं इस पर्टिकुलर कंडीशन के बाहर कोई भी एक वैल्यू यहाँ पे इनपुट देता हूँ तो क्या सीन क्रिएट होगा। ठीक है। लेट्स अगर मैं यहाँ पे x की जो वैल्यू है अभी के लिए अगर मैं इसको मैं दे देता हूँ 5, एंटर करता हूँ तो मुझे बोल रहा है x इज लेस देन 10। जस्ट बिकॉज यहाँ पे एक प्रॉपर सिचुएशन ये है कि अब अगर x की वैल्यू की मैंने क्या कर रखी है, यहाँ पे दो कंडीशन लगा रखी है, दैट इज फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज इक्वल्स टू। दैट मीन्स कि अब अगर मैं यहाँ पे अगर x की वैल्यू ग्रेटर है तो मैंने एक कंडीशन पुट कर दी है कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर है तो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट तुम प्रिंट करोगे ही करोगे। ठीक है। अगर इक्वल है तो भी एक स्टेटमेंट प्रिंट करोगे, बट अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि एक ही ऑप्शन बचता है, अदर द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन द गिवन नंबर, है ना, दैट मीन्स 10 के नीचे है। ठीक है, लेस देन 10 है यहाँ पे। तो ऐसा केस में क्या होगा कि आखिरी वाली जो स्टेटमेंट है यही प्रिंट होगी। ठीक है। either the value of x is not equal to 10, और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इसकी वैल्यू लेस देन 10 है। ठीक है। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है यहाँ पे समझने का कि कैसे यहाँ पे आपका इफ एल्स इफ स्टेटमेंट यहाँ पे वर्क करता है बैश स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे अगर मैं समझना चाहूँ नेस्टेड इफ एल्स के कंसेप्ट को, यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स की बात करें तो नेस्टेड इफ एल्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि बेसिकली मान लीजिए कि मैं यहाँ पे नेस्टेड जो टर्म है, ठीक है, दैट द टर्म नेस्टेड यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक के अंदर एक यहाँ पे कंसिडर करके चलना है कि नेस्ट मतलब क्या होता है। ठीक है, कि यहाँ पे बुना जा रहा है इन चीजों को, है ना, कि एक के अंदर एक बाइंड करा जा रहा है इन चीजों को इन सच ए वे दैट कि एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन बना के चल रही है सभी कंडीशंस की, सभी स्टेटमेंट्स की। ठीक है। तो ये चीज कैसे वर्क करती है हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल कंसिडर करता हूँ कि रेड हाइफन पी एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है। एंड यहाँ पे एक वैल्यू मैंने एक्स असाइन कर दी। एंड लेट्स से अब अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई। ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वाई नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ। अब इसके अंदर हम यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स को यहाँ पे हम वर्क करने वाले हैं इसके साथ। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे चलिए मैं दे देता हूँ इफ एक्स इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन 10। ओके। ठीक है। एंड लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ और एक स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, इफ y is equals to 10। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, दो स्टेटमेंट को प्रिंट करी है, सॉरी मेंशन करा है। एंड यहाँ पे अगर मैं इस चीज को अभी अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, चलिए एक स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कि इफ, हाँ, तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ x इज ग्रेटर देन 10 एंड y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे मेंशन कर दी है कि इफ x इज ग्रेटर देन 10, देन यहाँ पे और एक कंडीशन ये है
कि इफ y इज इक्वल्स टू 10, दैट मीन्स अगर ये दोनों कंडीशन मैच हो जाती है तो जाके ये स्टेटमेंट को तुम एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, तो लेट्स अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ code.sh, सो इट इज आस्किंग फॉर द वैल्यू ऑफ x। लेट्स अगर मैं यहाँ पे x की जो वैल्यू है यहाँ पे मैं दे देता हूँ 20। ठीक है, क्यों दी है 20, क्यों दी? जस्ट बिकॉज यहाँ पे कंडीशन मैच होनी चाहिए कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए। 11 भी ले सकता था, आपके ऊपर आप कौन सा वैल्यू लेते हो। एंड यहाँ पे कंडीशन दूसरी क्या है कि इफ x की y की जो वैल्यू है इक्वल्स टू 10 है। तो लेट्स से यहाँ पे मैं दे देता हूँ, तो जाके देख सकते हो जैसे मैं एंटर करता हूँ ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है। बट लेट्स से अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ कि एंटर द वैल्यू ऑफ x, है ना। तो लेट्स से x की वैल्यू मैं 11 ले लेता हूँ एंड y की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, y की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 9। ठीक है, तो देख सकते हो कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, एंड लेट्स से अब यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, अगेन x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू ले लेता हूँ 9 एंड जो y की वैल्यू है यहाँ पे मैं ट्रू ले लेता हूँ, जो कि मतलब ट्रू मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो 10 है, 10 जैसे मैं एंटर करूंगा ये स्टेटमेंट ट्रू एग्जीक्यूट होगी। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट प्रिंट होनी चाहिए, कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी। ठीक है, बट स्टिल यहाँ पे देख सकते हो कोई आउटपुट नहीं है। द रीजन बिहाइंड कि हम यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट हमने यहाँ पे यूज नहीं करी है। ठीक है, हमें बताना पड़ेगा कि अगर ये कंडीशन मैच नहीं होती है तो एग्जैक्टली प्रोग्राम को कैसे बिहेव करना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक एल्स स्टेटमेंट ये लगा देता हूँ, एल्स एको। एल्स किसके लिए लगा रहा हूँ वो चीज आप ध्यान से देखना कि पहली जो मेरी दूसरी जो मेरी कंडीशन है उसके अंदर मैं लगा रहा हूँ, नॉट पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन में बोल रहा हूँ कि ये देखिए ये एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ इफ स्टेटमेंट है। ठीक है, ये एक स्पेसिफिक इफ स्टेटमेंट है जिसके अंदर मैं ये कंडीशन एल्स स्टेटमेंट जो है यूज करने वाला हूँ। ठीक है, दैट मीन्स अगर ये कंडीशन में से जो पहली कंडीशन मैच नहीं होती है, ये स्टेटमेंट में से पहली कंडीशन अगर मैच नहीं होती है तो जाके एल्स वाली को एग्जीक्यूट करो, सिर्फ दिस पार्ट। ठीक है, इस पार्ट के लिए। तो लेट्स से यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि y इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट 10। ठीक है, 9 इज नॉट इक्वल्स टू 10 एंड यहाँ पे अगेन मैं क्या करूंगा, मैं एक एल्स स्टेटमेंट लिखूंगा और ये एल्स स्टेटमेंट है इस वाले कंडीशन के लिए। ठीक है, ये वाला एल्स स्टेटमेंट था इस वाले इफ स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, एंड ये वाला एल्स स्टेटमेंट है इस वाले इफ स्टेटमेंट के लिए। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा, क्या बोलूंगा कि जो x है, x इज लेस देन 10। लेस देन 10 क्यों बोला? जस्ट बिकॉज यहाँ पे अगर ग्रेटर देन 10 नहीं होता दैट मीन्स ऑब्वियसली इट इज लेस देन 10। ठीक है, या फिर लिख देता हूँ x इज नॉट ग्रेटर देन 10। ठीक है, अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए x की वैल्यू जो है यहाँ पे 10 ना देके मैं दे देता हूँ 9। ठीक है, एंड एंटर द वैल्यू ऑफ y। मान लीजिए y की वैल्यू मैं सही देता हूँ, तो सही दूंगा तो कैसे दूंगा, लेट सपोज यहाँ पे 10 दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो अब देख सकते हो यहाँ पे क्या हुआ कि ये पहली कंडीशन मैच नहीं कर रही थी, पहली वाली। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो गई, है ना, कि x इज नॉट ग्रेटर देन 10। अब मान लीजिए कि अब अगर x की वैल्यू हम ग्रेटर देन 10 देते हैं बट y की वैल्यू अब अगर हम नॉट इक्वल टू 10 देते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो लेट्स से y की वैल्यू यहाँ पे हम कर देते हैं 9। ठीक है, या मोस्ट प्रोबेबली वी कैन से 11 दे देते हैं, चलिए 9 ही दे देते हैं। ठीक है, तो 9 मैंने दे दिया। एज यू कैन सी y इज नॉट इक्वल टू 10, है ना। तो ये मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। बट अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू दे देते हैं लेट्स सपोज 15, जो कि ऑब्वियसली करेक्ट है, रिटर्न ट्रू रिटर्न करेगी। ठीक है, देन जो सेकंड हमारी कंडीशन है वो है y। ठीक है, y की कंडीशन है कि ये इक्वल्स टू 10 होनी चाहिए। अब अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो देख सकते हो कि यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 10 एंड y इज इक्वल टू 10 यहाँ पे प्रॉपर्ली प्रिंट हो रही है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हाउ नेस्टेड इफ एल्स वर्क इन बैश स्क्रिप्टिंग। ठीक है, एंड अभी हमने ये भी देखा कि कैसे आप इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, देन इफ एल्स इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड यहाँ पे एट द सेम टाइम आप यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो बैश स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, सो दिस इज जस्ट एन बेसिक एग्जांपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बैश नेस्टेड इफ एल्स एंड इफ एल्स कंसेप्ट इन बैश स्क्रिप्टिंग। ठीक है, सो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।